हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरिफ हाला। दोस्तों, चार्ट ट्रेडिंग की सीरीज में आज हम समझेंगे लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर को ट्रेड कैसे किया जाता है। लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर क्या है, वो कहाँ से बनता है, कहाँ तक बन सकता है और कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, ये सारी बातें हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर की सारी बेसिक और ज़रूरी बातों को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर यही देखते हैं कि जब लाइव मार्केट में ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है और इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो तब वहाँ पर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, कहाँ पर हमें ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पर हमारी एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या हम हमारा टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि हायर हाई हायर लो का जो वीडियो था वो बहुत ही बड़ा वीडियो बना था और वहाँ पर हमने बहुत ही डीप में सारी चीज़ों को समझा था। और अगर वो वीडियो आपने देखा है तो वहाँ पर जो सारी चीज़ें हमने समझी थी वो सेम सारी चीज़ें यहाँ भी होंगी। मतलब कि एक आपका जो एनिमेशन चार्ट में हम समझते हैं उस तरह सारी चीज़ें यहाँ पर काम नहीं करेगी। और अभी आपको जो मतलब यहाँ पर चार्ट दिख रहा है हर बार इसी तरह मतलब क्लीन चार्ट नहीं बनेगा, वो वोलेटाइल मार्केट में ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पर इतना डीप में जाके वीडियो को बेवजह बड़ा नहीं करेंगे, पर हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो ही सारी चीज़ें यहाँ भी मैटर करती है। यहाँ पर देखिए एक अप ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बन गया, यानी कि अप ट्रेंड के बाद अब डाउन ट्रेंड शुरू होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये था इसका लास्ट हाई, इसके बाद ये देखिए जब सेकेंड हाई बना तो वो उसके नीचे बना था। इन सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस वीडियो में सही से समझ लिया है। तो अब मतलब लोअर हाई बनने लगे, मतलब कि अब यहाँ पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो अब आप मान लीजिए कि लाइव मार्केट में ये चार्ट हमारे सामने आता है और यहाँ पर हम पहुँचे हैं, इतना हमें यहाँ पर ये चार्ट दिख रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हमें इसे ट्रेड करना है, यहाँ पर शॉर्ट करना है या फिर हमें ऑप्शंस में बाइंग या सेलिंग करनी है, तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं। हमें ना यहाँ पर मतलब कि लास्ट स्विंग हाई टूट गया या फिर हाई बनने लगे तो उसके बाद तुरंत ही जाके ट्रेड नहीं ले लेना है। यहाँ पर आप देखिए कि एक ऊपर चार्ट पैटर्न है डबल टॉप पैटर्न, क्योंकि जब भी डाउन ट्रेंड शुरू होगा तो वो एक अप ट्रेंड के बाद ही होगा, तो वहाँ पर कोई ना कोई चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन तो होगा ही। अगर मार्केट साइडवेज भी है तो वहाँ पर रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होगा या हेड एंड शोल्डर होगी या इस तरह डबल टॉप पैटर्न होगी, कोई ना कोई चार्ट पैटर्न होगी वहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर इस चार्ट पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ तो हमें सीधे यहाँ ही ट्रेड नहीं ले लेना है, हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, यानी कि रिटेस्ट होने देना है और रिटेस्ट के ब्रेकडाउन के बाद हमें ट्रेड लेना है। और इस चीज़ को सही से डीप में डिटेल में हमने चार्ट पैटर्न फेल क्यों होती है वहाँ पर समझा था। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर इस कैंडल पर ट्रेड नहीं ले सकते, वो एक रिस्क वाला ट्रेड होता है। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, तो ये सपोर्ट ब्रेक होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर कंफर्मेशन के साथ हमें ट्रेड लेना है तो ये जो रिटेस्ट हुआ इसका भी ब्रेकडाउन होना चाहिए, तो इस कैंडल पर हमें यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पर आपको लग सकता है कि स्टॉक की प्राइस यहाँ से गिर रही है और मेरी एंट्री यहाँ तक हुई तो मुझे बहुत ही लेट एंट्री मिली। तो हाँ, ये बहुत ही लेट एंट्री मिली है, पर अगर एक कंफर्मेशन के साथ आपको एंट्री चाहिए तो आपको इसी तरह ट्रेड करना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप मतलब कि यहीं से पकड़ ले और यहीं पर आप एंट्री अपनी बना ले और पूरे ट्रेड को यहाँ पर पूरे ट्रेंड को कैप्चर कर ले, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा अगर करने जाएंगे तो ज़्यादातर बार आप गलत जाएंगे, क्योंकि हर बार ऐसे फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा और हर बार ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं जाएगा। पर इस तरह कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे तो हायर चांस रहेंगे कि ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि हमें मन में ये नहीं रखना चाहिए कि बॉटम पे बाई करूँ और टॉप पर ही सेल करूँ, कुछ भी ज़रा सा भी वहाँ पर मुझसे छूटना नहीं चाहिए। अगर ये माइंडसेट रखा तो ज़्यादातर बार हम गलत ही जाएंगे। हमें कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है तो हमें वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा और चार्ट में सारी चीज़ों को सामने आने देना होगा। जब भी चार्ट में हमें कोई सारी चीज़ें दिखती है, कंफर्मेशन मिलती है, उसके बाद ही ट्रेड करना चाहिए, तो हायर चांस हो गया कि ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जाएगा और मैक्सिमम हमारे ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि हमारा विनिंग रेशियो ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया तो यहाँ पर हमारी एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि ये लेवल यहाँ पर टूटता है और ये भी यहाँ पर एक सपोर्ट था, ये लेवल भी यहाँ पर टूटता है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होनी चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पर होना चाहिए। ये है लास्ट स्विंग हाई। हमें जब भी हम शॉर्ट करते हैं हमेशा हमें हमारा स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग हाई पर लगाना चाहिए। काफ़ी सारे लोग इसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहाँ से तो ये स्टॉक की प्राइस मतलब कि निफ्टी 50 की प्राइस नीचे चली गई, पर काफ़ी बार क्या होगा, पहले आपका स्टॉप लॉस हिट होगा उसके बाद प्राइस नीचे जाएगी। तो आपको आपका स्टॉप लॉस हमेशा लास्ट स्विंग हाई पे लगाना चाहिए जब भी आप शॉर्ट करते हो, सेल करते हो। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर प्राइस नीचे ही आती रही, तो यहाँ तक आप अगर आपका टारगेट बुक करना है, मान लीजिए यहाँ पर आपको निकल जाना है तो आप निकल सकते
सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि ये मतलब ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है नीचे की तरफ, तो आपको जैसे ही सेकेंड स्विंग हाई मिलता है आपको अपने स्टॉप लॉस को वहाँ पर सेट कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए एक पुल बैक हुआ, यहाँ पर एक सेकेंड स्विंग हाई बना, तो आपको आपके स्टॉप लॉस को यहाँ पर सेट कर देना है, यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट आपकी बाइंग प्राइस के पास आ चुका होगा। तो इस तरह आप ट्रेड में बने रह सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, यानी कि आप ज़्यादा प्रॉफिट को वहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आपने डिसाइड किया हुआ प्रॉफिट आपको मिल जाता है, जैसे कि 1:1 मिल जाता है, 1:2 मिल जाता है, जो भी आपने डिसाइड किया है, और आप वहाँ पर निकलना चाहते हैं तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। जब भी आपको कोई ट्रेंड मिल जाता है, उस ट्रेंड को आप कैप्चर करना चाहते हो, यानी कि वहाँ पर बने रहना चाहते हो, होल्ड करना चाहते हो, मतलब ऊपर की तरफ बाई किया है आपने, मतलब कि अप ट्रेंड में हो, तो लास्ट स्विंग लो पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। इस तरह नीचे की तरफ है तो लास्ट स्विंग हाई पर अपने स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करते रहना है। यहाँ पर देखिए आप स्टार्टिंग में ही अगर आपको ये ट्रेड मिल जाता है तो आप यहाँ पर इस तरह एंट्री ले सकते हो। पर मान लीजिए कि क्या हो कि यहाँ तक तो चार्ट बन गया है और आपने चार्ट ओपन किया तब आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो अब आप कैसे ट्रेड ले सकते हो? देखिए इतना चार्ट बन गया है, अब आप देख रहे हो, तो आपको एंट्री लेने के लिए ये लेवल को क्रॉस होने देना है। इस लेवल का जब ब्रेकडाउन होता है उसके बाद ही आपको यहाँ पर इस कैंडल पर ट्रेड लेना चाहिए और यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करना चाहिए। मतलब कि अगर आप इसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ये लेवल है, इसके नीचे कैंडल को क्लोज होने देना है, वहाँ पर आपको अपनी एंट्री बनानी है। जो लास्ट स्विंग हाई बनते हैं वहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को आपको सेट करना है। एंड दोस्तों इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मेक श्योर कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो कि लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो यहाँ पर शायद कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए, और अगर उन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको पहले से पता है तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको नहीं पता है लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर के बेसिक के बारे में, तो वो वीडियो आपको एक बार ज़रूर देखना होगा, उसके बाद ही इस वीडियो में आपको सही से पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर तो हमने ये समझा कि ये लेवल निकलने के बाद आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है और यहाँ पर आपको है, तो शायद आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पर ही हम क्यों एंट्री ले, हम थोड़ा जल्दी एंट्री क्यों ना ले, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर चल रहा है, तो हम इतना वेट क्यों करें। तो देखिए इसे दूसरे तरीके से ट्रेड करने का तरीका है कि आप इसे इसके ये जो पुल बैक बन रहे हैं, ये जो लास्ट स्विंग हाई बनते जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर ये जो हाई बन रहे हैं यहाँ पर भी आप इसे एंट्री बना के ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपकी एंट्री भी जल्दी हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एंट्री लेंगे तो आपका यही सवाल होगा कि यहाँ पर हमें एंट्री भी लेट मिल रही है और हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो रहा है, तो हम यहीं पर क्यों बाई ना करें ताकि हमारी एंट्री भी जल्दी हो जाए। एंट्री जल्दी होने से हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल सकता है और हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एंट्री लेने के लिए जब भी ये पुल बैक आता है और इस पुल बैक में कोई भी बियरिश कैंडल बनती है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी है और यहाँ पर भी आप देखिए शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मारूबोजू यानी कि बियरिश मारूबोजू कैंडल बनी है, तो आप मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, तो इस शूटिंग स्टार को देखकर आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। मतलब कि अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, मिनिमम 50% तो क्लोज होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर इस कैंडल पर सेकंड कैंडल पर आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, फिर यहाँ पर आपने अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी कम हो गया। पर यहाँ पर आपको इतनी कंफर्मेशन नहीं होगी कि ये ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये लेवल ब्रेक ना हो और यहाँ से इमीडिएटली रिकवर कर जाए, क्योंकि ऐसा काफ़ी बार होता है। इस तरह ट्रेड करने में थोड़ा सा रिस्क रह सकता है एज कम्पेयर टू हमने पहले समझा, क्योंकि ये लेवल निकल गया फिर आपने यहाँ पर एंट्री ली, तो हाँ बेशक आपकी एंट्री तो लेट हुई है, आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा हो गया है, पर एक कन्फर्मेशन आपके पास ये है कि मैक्सिमम चांस है कि ये ट्रेड आपके डायरेक्शन में जा सकता है और यहाँ से रिवर्स होने के बहुत कम चांस है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर चली जाएगी। हाँ होने को कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, पर यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मिलती है क्योंकि ये लेवल ब्रेक हो गया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये स्विंग हाई बना है, तो आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर कहीं पर ट्रेड आपने ले लिया और यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दिया, तो आप देखिए प्राइस नीचे चली गई, आपने अगर यहाँ पर ट्रेड लिया होता तो आपको प्रॉफिट मिल जाता, पर हो सकता है कि ये लेवल ना निकले और यहीं से प्राइस रिवर्स करके ऊपर चली जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। तो इस तरह भी आप ट्रेड कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोग करते भी हैं, पर यहाँ पर क्या हो सकता है, आप स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार होने चाहिए, क्योंकि अगर ये लेवल नहीं निकला तो यहाँ से स्टॉक की प्राइस ऊपर जा सकती है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो भी स्टॉप लॉस आपका होगा वो हिट हो सकता है। पर अगर ये लेवल निकल गया तो उसके बाद एक कन्फर्मेशन होती है कि प्राइस नीचे जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेकडाउन हुआ है तो हायर चांस है कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है। अगर इस
इस तरह ट्रेड है तो आपको स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार होना होगा। आप अगर कहते हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस चला जाता है तो मैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार हूँ, तो आप इस तरह इसे ट्रेड कर सकते हो। पर अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो, आप ये कहते हो कि मुझे ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए, अगर प्रॉपर कन्फर्मेशन मिली तो ही मैं ट्रेड लूँगा, तो आपको इस लेवल को निकलने देना है, फिर जाके आपको वहाँ पर ट्रेड करना है। क्योंकि ये लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनने लगा तो ये ज़रूरी नहीं कि अब ये नीचे ही जाता रहेगा। एक पॉइंट से तो इसे रिवर्स होना ही है, तो ये यहाँ से भी हो सकता है, ये यहाँ से भी हो सकता है। तो वैसे में अगर आपने इस तरह बाई किया है तो वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। दोस्तों इसी तरह आप कुछ और चार्ट देख लेते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। अब यहाँ पर इस चार्ट में आप देखिए आपको एक डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा, पर यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा जैसे कि हमने प्रीवियस चार्ट में देखा था। क्योंकि हर बार एक क्लीन चार्ट आपके सामने नहीं आएगा। आपको पता है कि लाइव मार्केट में वो ऊपर नीचे होगा है, आपके सामने रेयरली ही ऐसा क्लीन चार्ट आएगा, अदरवाइज ऐसे ऊपर नीचे होगा ही। पर आपको मतलब फाइंड ये करना है कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और आपको लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो के हिसाब से चलना है। अब देखिए ऐसा कुछ चार्ट आपके सामने आता है तो आपको यहाँ पर तुरंत ही ब्रेकडाउन पे, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, तो यहीं पर आपको ट्रेड नहीं ले लेना, क्योंकि चांस होते हैं कि यहाँ से प्राइस रिवर्स करके ऊपर चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अभी कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं होती कि प्राइस नीचे ही जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसके ब्रेकडाउन के बाद आपको रिटेस्ट होने देना है, जैसे कि ये हुआ, फिर रिटेस्ट का भी ब्रेकडाउन होने देना है और इस कैंडल पर आप ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर आपको जो कुछ भी प्रॉफिट मिलता है, आप निकलना चाहते हो तो आप निकल सकते हो, अदरवाइज आप देखिए यहाँ पर एक और स्विंग हाई बन गया तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ रख सकते हो। उससे क्या होगा, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा नीचे की तरफ तो आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने डिसाइड किए हुए टारगेट पर निकल सकते हो कि यहाँ पर मुझे 1:1 मिल रहा है, यहाँ पर मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, यहाँ पर मुझे 20 पॉइंट मिल चुका है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अदरवाइज आप ये समझ रहे हो कि मुझे पूरे ट्रेंड में यहाँ पर रहना है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता हूँ, जैसे ही स्विंग हाई मिलेंगे मैं वहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहता हूँ। तो आप वो भी कर सकते हैं या फिर डिसाइड किया हुआ टारगेट लेके निकल सकते हैं। अब देखिए प्रीवियस वीडियो में यानी कि स्ट्रक्चर को हमने बेसिक से समझा था, तब वहाँ पर हमने समझा था कि ये जो बन रहे हैं ये क्रॉस नहीं होने चाहिए। अगर ये क्रॉस हो गए तो फिर वहाँ से डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा और प्राइस वहाँ से रिवर्स कर सकती है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल इसके यहाँ पर ये स्विंग हाई बन गया। अगर हमने हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पर रखा होता तो अब देखिए हमारा स्टॉप लॉस पहले हिट होता, उसके बाद प्राइस नीचे गई। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से ये स्विंग हाई ना यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, इसके नीचे ही बनना चाहिए, तभी वो एक प्रॉपर लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर कहलाता है। पर जैसा कि हमने बात की थी कि लाइव मार्केट में ऊपर नीचे होता है, आपको क्लीन चार्ट हमेशा नहीं देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आपका पहले स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर प्राइस नीचे जाएगी। तो ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट में हो सकती है। अब काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि यहाँ पर अगर सिस्टम में स्टॉप लॉस होगा तो वो हिट हो जाएगा, अगर हमारे दिमाग में स्टॉप लॉस होगा और हमने वेट कर लिया तो शायद हिट ना हो और फिर प्राइस नीचे जाए तो हम ट्रेंड के साथ वहाँ पर कंटिन्यू रह सकते हैं। पर अगर आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं होगा और इसके बाद मतलब इमीडिएटली 2-3 ग्रीन कैंडल बन गए और प्राइस ऊपर की तरफ ही जाने लगी, तो आपका प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा और थोड़ी ही देर में आपको बहुत बड़ा वहाँ पर लॉस भी हो सकता है। तो वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर इन सारे चार्ट में वो सारी डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब कि 5 पॉइंट के बाद रिवर्स होता है, ABC पैटर्न बनती है, ABC पैटर्न के बाद भी कंटिन्यू रहता है, क्योंकि उन सारी चीज़ों को डीप में हमने हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में समझ लिया है और प्रीवियस वीडियो में भी समझ लिया है। तो वो सेम बातें रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ वीडियो की लेंथ ही बड़ी होगी उससे। हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में जो सारी बातें हमने समझी थी कि रियल चार्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, वो सारी ही बातें यहाँ पर भी अप्लाई होती है, पर सेम बातें रिपीट नहीं करते वीडियो की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। अगर वो वीडियो आपने देखा है हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर वाला, तो वहाँ पर जो सारी चीज़ें थी आप समझ लीजिए कि डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर में भी सारी ही चीज़ें यहाँ पर मैटर करती है। इन शॉर्ट इस स्ट्रक्चर को ट्रेड करने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आपको कंफर्मेशन के साथ एंट्री चाहिए, तो लास्ट स्विंग लो ये जो बन रहे हैं ये ब्रेक होने चाहिए, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज आप एक रिस्की ट्रेडर है, आप स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार है, तो लास्ट स्विंग हाई ये मतलब कि ये जो बन रहे हैं लास्ट स्विंग हाई, यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, पर मेक श्योर यहाँ पर भी आपको कोई बेयरिश कैंडल दिखनी चाहिए, तो वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। पर वहाँ पर चांस रहता है आपका स्टॉप लॉस हिट होने का। अगर ये लेवल निकल गया तो हायर चांस होगा कि ट्रेड आपके डायरेक्शन में जा सकता है।